जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो वैयंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैज्ञाणं नमो वे सब सावणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षे वंदे तु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽहं गतिं फत्ते वोच्छामि समय पाहुर्मयमोऽसुध केवली भणिदम्। शीर्षाचार्य ग्रंथ संवर अधिकार। आखिरी गाथाएं चल रही हैं 3, 190, 191, 192। हर गीत पढ़ लेते हैं इसका। रागादि के हेतु कहे सर्वज्ञ अध्यवसान को मिथ्यात्व अरु अज्ञान अविरत भाव त्यों ही योग को कारण अभाव जरूर आश्रव रोध ज्ञानी को बने आश्रव भाव अभाव में नहीं कर्म का ना बने है कर्म के जो अभाव से नो कर्म कारो धन बने नो कर्म कारो धन हवे संसार संरोधन बने। मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्ग का ज्ञान न होना कि मोक्ष कैसे कैसे प्रकट होता है, ये मोह है। सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्ग का पूरा पता होता है कि मोक्ष प्रकट कैसे होता है, बढ़ता कैसे है और अंत तक कैसे जाता है। सम्यक दृष्टि को पूरा पता होता है उसी बारे में। इधर गुण स्थान का जो कर्म है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट कर्म है। चौथा गुण स्थान में मिथ्या जाएगा, फिर अवृत्ति जाएगी, फिर प्रमाद जाएंगे, फिर कषाय जाएंगी, फिर अरहंत बन जाएंगे, फिर योग निरोध हो जाएगा, फिर सिद्ध बन जाएंगे। इसी कर्म से होगा। ऐसा नहीं हो सकता पहले तो मुनि बन जाए और बाद में सम्यक दृष्टि हो। यार पहले तो मुनि की प्रतिज्ञा ले ली कि हम मुनि हैं भैया, मुनि पर धार करते हैं और सम्यक दर्शन ठिकाना नहीं है। देह में कत्व पड़ा हुआ है। देह की कुछ कहे तो अंदर में खेद हो जाता है। देह में कोई कुछ कहे ना तो अंदर में क्या तो चित्त खेद, जैसे हमारा चित्त खेद होता है ना, ऐसे उनका चित्त भी खेद हो जाता है। ठीक है। मुनिराज जो हैं अलौकिक वृत्ति वाले होते हैं। कैसी वृत्ति होती है मुनिराज की? अलौकिक। लौकिक जीवों से मिलती नहीं है वृत्ति उनकी। एक गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ के घर में प्रवेश करते हैं कि क्षुधा वेदनी के अभाव करने के लिए थोड़ी देर के लिए, और ऐसा लगता है कि क्या क्षुधा वेदनी के लिए कहाँ मुझे प्रवेश करना पड़ रहा है इस गृहस्थ के घर में। जिन गृहस्थों का घर छोड़ के चले गए थे जंगल के अंदर, उन गृहस्थों के घर में प्रवेश करना पड़ रहा। परिचय भी नहीं करते गृहस्थों का। क्या कहा? गृहस्थों का परिचय भी नहीं करते। वास्तव में मुनिराज हों तो अपनी साधना में लगे रहते हैं। गृहस्थों से क्या लेना देना है? क्या लेना देना है? कोई इसलिए मुनि बने क्या? एक धर्म की प्रभावना करते रहेंगे? अरे अपनी आत्मा की आराधना करे, सो ही प्रभावना है। अपनी आत्मा का ध्यान करे, अपनी आत्मा में बैठे, अपनी आत्मा का चिंतन करे, सो ही आराधना है। वास्तव में सो ही प्रभावना है। बड़े पंडित साहब ये समझ लो रामायण में शिफ्ट हो चले गए थे, शुरू में ही बचपन में चले गए थे थोड़ी उम्र में, और उसके बाद 20-30 साल तक तो परिचय नहीं रहा किसी का भी बड़े पंडित साहब का। और इतनी योग्यता वाले जी, इतने बढ़िया कवि, इतनी बढ़िया पूजाएं लिख दी, किसी को भनक तो नहीं पड़ी। यहाँ पे कोई ऐसा जीव भी रहता है जिसने इतनी बढ़िया कविताएं रचनाएं लिखी हुई हैं। यकीन आ सकता है हमें कि ऐसे भी जीव होते होंगे
जो एकांत में ऐसे आत्मा की आराधना करते होंगे। एक भगवान चाहिए, एक मुझे मेरा आत्मा चाहिए। इसके अलावा चाहिए, इसके अलावा मुझे भीड़ चाहिए। लोगों को प्रशंसा करने वाले लोग चाहिए, पूजा करने वाले, मान्यता मानने वाले लोग चाहिए। हैं? कितनी चीज़ें चाहिए इसके अलावा? बताओ, बनाओ चिट्ठा अपना। क्या चाहिए मुनराज को? एक भगवान, एक अपना आत्मा। इसके अलावा कोई जरूरत है किसी चीज़ की? मोक्ष से निकलने, मोक्ष में जाने के लिए इसके अलावा कोई और कोर्स? ज़्यादा लो तो शास्त्र ले लो। भाई शास्त्र में बताया जाएगा कि भगवान कैसे हैं, शास्त्र ले लिए। इसके अलावा किसी और चीज़ की जरूरत है क्या मोक्ष मार्ग के अंदर? अब यह क्या गया है कि पहले तो प्रतिज्ञा ले ली मुनि बनेगी, श्रावक का ठिकाना नहीं है, मिथ्यात गया नहीं है, तो सारे काम ऐसे ही होंगे। परिग्रह वाले, आकुलता वाले, सब जीवन जैसा हमारा जीवन है ऐसे जीवन उनका दिखाई देगा। लेकिन मुनराज का जीवन तो कैसा होता है, अलौकिक वृत्ति होती है, आत्मा में लीन रहते हैं और आत्मा के अलावा किसी को कुछ नहीं समझते हैं। जहाँ आत्मा की आराधना होती है वहाँ जंगल में रहते हैं, और जहाँ गृहस्थों के साथ रह करके गुण स्थान से गिरना हो जाए ना, उन गृहस्थों के साथ रहते ही नहीं हैं। अब तो घर चले जाते हैं, हम लोग जाते भाई साहब चले जाते हैं, और गृहस्थ लोग जाते हैं ना त्यागियों के पास, तो क्या कुछ प्रश्न पूछते हैं? क्या प्रश्न होते हैं इनके गृहस्थों के? देखना, आपके प्रश्न से आपके निर्णय का पता लगेगा कि आपके अंदर क्या निर्णय चल रहा है। तैयारी होगी तो प्रश्न कैसे पूछ जाएंगे, और तैयारी नहीं होगी तो प्रश्न कैसे पूछ जाएंगे? ये समाज खराब है, ये सब मेरी पत्नी खराब है, ये सब बच्चे खराब हैं, और ये सब मेरी सुनते नहीं हैं, और मैंने इतना कर दिया सबके लिए, मैं कर मरा जा रहा हूँ, मेरी पत्नी का उससे तलाक हो गया, लड़की का तलाक हो गया, लड़की ऐसे हो गई, लड़का ऐसे हो गया, क्या करा जाए? सारे प्रश्न बाहर से उठाएगा ज्ञानी। क्या छोड़ दूँ, क्या नियम ले लूँ, क्या त्याग कर दूँ, क्या किस टाइम कितना खाऊँ, कितनी रसी कर दूँ, सारे जितने प्रश्न ज्ञानी होंगे सारे बाहर से होंगे। और ज्ञानी के प्रश्न कहाँ से होंगे? ज्ञानी के नहीं, ज्ञानी होने वाले के प्रश्न कहाँ से होंगे? क्या कहा? ज्ञानी होने वाले प्रश्न। ज्ञानी होने वाले के प्रश्न कैसे होंगे बताओ? प्रश्न बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। कहेगा हे भगवान, मेरे अंदर में जो आत्मा राग विद्यमान है, वो राग कमजोर नहीं पड़ रहा। हे प्रभु, मैं हूं तो शुद्धात्मा आपने बताया, लेकिन मेरी शुद्धात्मा में रमणता क्यों नहीं हो पा रही? हे प्रभु, मैं गायक हूं, आप गायक देख रहे हो, मैं गायक क्यों नहीं देख पा रहा? मुझे वो विधि बताओ जिससे मैं गायक देख पाऊं और अपने गायक में बैठ जाऊं, कर्मों का नाश हो जाए, ये प्रश्न भी नहीं है। क्या क्या कहा? कर्मों का नाश कैसे करूं, ये भी प्रश्न नहीं है। क्या प्रश्न है? कोसो शुद्धात्मते चेव, हे प्रभु शुद्धात्मा कैसा है, मुझे तो ये बताओ। देखो कैसा अंदर में आनंद बढ़ता होगा शुद्धात्मा सुनते ही, कि रिद्धियाँ हो जाएं, सिद्धियाँ हो जाएं, बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती आके नमस्कार कर जाएं, समोषण लग जाएं, हैं, और ख्याति लाभ हो जाए बहुत ज़्यादा, हैं, तो भी लूटते नहीं है उसके ऊपर, तो भी रंच मात्र रिद्धियों के सिद्धियों के प्रति रंच मात्र लोभ नहीं है। समझ में आती बात? नहीं आती? कैसे होता है आत्मा आरती? श्रीमद जी के पास समय सारजी लेकर आ गया व्यक्ति, समय सारजी दिया तो दुकान थी हीरो की, रत्नों की, तो मुट्ठी में हीरे भर के दे दिए उसको, ले जा। कितने आए, क्या आए, देखा भी नहीं। अब देखो अंदर से इतनी महिमा समय सार के ग्रंथ के प्रति होगी तो समय सार समझ में आएगा। मुझे तो शुद्धात्मा की बात बताओ बस, इसके अलावा मुझे कुछ सुनने की रुचि नहीं है। त्याग ले लो, नियम ले लो, प्रतिमा ले लो, फलाना ले लो, ये कर लो, वो कर लो, कि मेरा उपयोग नहीं चलता। मुझे तो केवल उपयोग शुद्धात्मा में चलता है। शुद्धात्मा के आश्रय में रहेगी, शुद्धात्मा के आश्रय में रहूँगा तो सारी त्याग, प्रतिमा, व्रत, नियम समय प्रकट हो जाएंगे अपने काल में। मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो शुद्धात्मा रहूँगा। और शुद्धात्मा वालों के गुणस्थान बढ़ते ले आते हैं, श्रेणी बढ़ती ले आती है, और केवल ज्ञान भी हो जाता है और मोक्ष भी हो जाता है। और जो शुद्धात्मा शुरू हुआ था चौथे गुणस्थान से, वो शुद्धात्मा ही रहता है। अब गुणस्थान बढ़ जाए तो बढ़ जाए, अब अपूर्व से बढ़ो आप। नई रिद्धि का लोभ निदान जो, चक्री वंदे तदपि मान न वर्ते रोम। अपूर्व से पढ़ना आप। चक्री वंदे तदपि मान, मुझे पूरा याद नहीं है एग्जैक्ट उसका, लेकिन
चक्री वंदे मान नवरते रोम माँ, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। जंगल में बैठा हूँ और चक्रवर्ती सेना लेके जा रहा हो, अब पूरी पूरी सेना प्रणाम करे मेरे को, चक्रवर्ती की, अब चक्रवर्ती की पूरी सेना वो मुझे प्रणाम करे तो भी मेरे अंदर मान ना हो जा सके, और मैं बैठा हूँ जंगल के अंदर तपस्या कर रहा हूँ और उपसर्ग करता आए और मेरे ऊपर अग्नि भी पटक दे तो मुझे उसके प्रति खेद ना हो। इतनी तैयारी जब हो ना भाई साहब, जब शुद्धात्मा समझ में आता है। बहुपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं, चक्रीवर्ते तदपि नम है, बढ़िया है मतलब। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। कैसा अपूर्व अवसर होगा जिस समय आत्मा में रमणता इतनी होगी कि आत्मा ही आत्मा भासेगा, आत्मा के अलावा कुछ और भासेगा ही नहीं उपाधि, तब जाकर समय सार समझ में आएगा। समय सार किसी के लिए लिखा, आत्मार्थी जीव जो ध्रुव की आराधना करते हैं उनके लिए लिखा हुआ है, और ध्रुव समझ में आता हो तो समय सार के पास आ, मैंने संसार बहुत बड़ा है, कहीं भी चला जा, बहुत बड़ा संसार है, 4 गति 84 लाख योनियाँ अनादिकाल से भटक ही रहा है, कुछ नहीं बचा आज तक। चलो इसकी टीका हो गई थी ना, और भावार्थ भी हो गया था इसका, कल है ना, भावार्थ हो गया था ना। अब श्लोक चलेंगे। अब इसके अंदर 4 कलश हैं, 4 श्लोक हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कलश आएंगे, सारे हैं, और तो बताएंगे कि समय सार की महिमा कितनी है, और समय सार जिस भेद विज्ञान से समय सार प्राप्त होता है, भेद विज्ञान की महिमा कितनी है। भेद विज्ञान मूल है इसका, तो उसके उत्थान कह रहे हैं प्राथमिक। संवर होने के क्रम में संवर का पहला ही कारण भेद विज्ञान कहा है। अब उसकी भावना के उपदेश का काव्य कहते हैं। जब संवर होगा, संवर माने मोक्ष का प्रारंभ, मोक्ष के मार्ग में एंट्री, तो मोक्ष के मार्ग में एंट्री किसकी होगी कि भेद विज्ञानी जीव के मोक्ष के मार्ग में एंट्री होगी। किसकी होगी? हाँ, भेद विज्ञानी जीव का उसकी मोक्ष मार्ग में एंट्री होगी। भेद विज्ञानी माने कि समस्त राग कषाय सब मेरे से न्यारी, और मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा न्यारा, जिसे ये समझ में आ जाएगा उसकी मोक्ष मार्ग में एंट्री है। संवर होने के क्रम में संवर का पहला कारण भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान के बिना जीव को मोक्ष हो ही सकता ही नहीं है, जीव मोक्ष मार्ग लग सकता ही नहीं है। तो ये भावना भाते हैं और पहला कर सकते हैं इसके, देख क्या कहते हैं। संपद्यते संवर एष साक्षात् शुद्धात्म तत्त्वस्य किलोपलम्भात्, सभेद विज्ञानत एव तस्मात् तद्भेद विज्ञानम अतीव भाव्यम। क्या कहना श्लोकार्थ? यह साक्षात संवर, शब्द क्या दिया? साक्षात, साक्षात संवर वास्तव में शुद्ध आत्म तत्व उपलब्ध्यात, शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि से संपद्य होता है। कौन लिख रहा है बात? आचार्य अमरचंद देव लिख रहे हैं, कुंद देव के आधार से लिख रहे हैं, और कह रहे हैं जब भी कर्मों का संवर होगा, संवर होगा मतलब कर्मों का आश्रय रुकेगा, कर्मों का आश्रय रुकेगा मतलब संसार रुकेगा। तो किससे रुकेगा? कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से रुकेगा। इसके अलावा कोई उपाय? इसके अलावा कोई उपाय? कहने लगे आश्रव को रोकने का इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। और वह से मने वह मने वह शुद्ध आत्म की उपलब्धि कैसे होती है? भेद विज्ञान तय, भेद विज्ञान से ही होती है। क्या शब्द दिया? एव शब्द है, एव संस्कृत के अंदर एव शब्द दिया। एव मने, एव शब्द जो सूचक किसका है? वो ही का सूचक है, ही है। भेद विज्ञान से ही होती है। जिन्हें भेद विज्ञान नहीं होता उनको शुद्ध आत्मा की उपलब्धि भी नहीं होती। इसलिए भैया धर्म का मूल भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान। अब किसी से भेद विज्ञान चलता है, बाहर के मकान दुकान मेरे नहीं है, स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये अंदर में कर्म जो जिसके उदय में वस्तुएं हैं मेरी नहीं है, वो अंदर में राग मेरा नहीं है, कषाय मेरी नहीं है, और अंदर जो पर्याय उठती है ना, क्षण क्षण नाशवती होती है, वो पर्याय मेरी नहीं है। मैं तो शुद्ध चिन्मात्र एक द्रव्य हूँ। ऐसे ऐसा यहाँ तक जाता है भेद विज्ञान। इसलिए तस्मात्
तत् भेद विज्ञानम, वह भेद विज्ञान अतीव अत्यंत भाव्यम भाने योग्य है। क्यों वह भाने योग्य है? क्योंकि भेद विज्ञान ही मोक्ष का मूल है। चाबी होती है ना, तो ताला लगा देते हैं घर का, और चाबी ला घर से बाहर चले जाते हैं, घूम आते हैं कहीं भी, तो चाबी को संभाल के रखते हैं। क्यों रखते हैं संभाल के चाबी को? कि चाबी खो गई ना तो दोबारा प्रवेश नहीं कर पाएंगे घर के अंदर, वो फिर तार लुतरवाना सब काम करना, तो चाबी को बहुत अच्छे संभाल के रखते हैं। बाकी चीज़ें भी होती हैं कि चाबी को बहुत ध्यान रखते हैं। क्यों? खुलने अंदर घुसने का रास्ता है वो। भेद विज्ञान को संभाल के रखते हैं ज्ञानी जन। क्यों? क्योंकि ये आत्मा में प्रवेश करने का मार्ग है, ये चाबी है प्रवेश करने की, भेद विज्ञान। भावार्थ, जब जीव को भेद विज्ञान होता है, भेद विज्ञान का अर्थ दे रहे हैं, अर्थात जब जीव आत्मा और कर्म को यथार्थतः भिन्न जानता है, कर्म अलग आत्मा अलग, उनको भिन्न जानता है, तब वह शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। हाँ, जब भिन्न जानेगा तो अनुभव करेगा। हैं? शुद्ध आत्मा के अनुभव से आश्रय भाव रुकता है और अनुक्रम से सर्वकार संवर होता है। इसलिए भेद विज्ञान को अत्यंत भाने का उपदेश किया गया है। जब शुद्ध आत्मा का अनुभव होगा, जानेगा ही नहीं तो अनुभव किसका करेगा? पहले जाने, सुने, जाने, अभ्यास करे, अनुभव करे। क्या बताया? पहले सुने, फिर जाने ध्यानपूर्वक, फिर अभ्यास करे और फिर अनुभव करे। हाँ, ये सारे भेद विज्ञान की विधि हैं। ये जितने भी बताए ना, सुने, जाने और उसका अभ्यास करे, ये सब भेद विज्ञान है। और अनुभव करे, तो शुद्ध आत्मा अनुभव करता है। शुद्ध आत्मा जब अनुभव करता है तो आश्रय भाव का ढक्कन बंद हो जाता है, गंदगी आनी बंद हो जाती है। आत्मा के अंदर आश्रय रूपी मैल कषाएं आनी बंद हो जाती हैं, करवाने बंद हो जाते हैं, और उसके कर्मों का संवर होता है और जीव शुद्ध होना शुरू हो जाता है। जीव शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा होना शुरू हो जाता है। अब काव्य द्वारा यह बतलाता है कि भेद विज्ञान कहाँ तक भाना चाहिए। ये भेद विज्ञान तो भाएं, ये कब तक, कहाँ तक भाएं, कब तक करें इसको, बता रहे हैं। देखो, भावयेद भेद विज्ञान मिदमिच्छिन्न धारया तावद्यावत् पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। आखिर में दिया इसमें, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होता तब तक भेद विज्ञान भाना चाहिए। अपनी सीट ट्रेन में कब तक नहीं छोड़नी चाहिए, बताओ। स्टेशन नहीं आ जाता। हाँ, और स्टेशन आने के बाद जब तक लक्ष्य नहीं आ जाता। हाँ, और लक्ष्य प्राप्त करने के बाद फिर पकड़नी चाहिए, अपने आप छूट जाएगी, अपने आप छूट जाएगी। प्लस्तर हाथ पे से कब तक उतारना चाहिए? ये ऐसी बात है कि भाई जब तक हड्डी नहीं जुड़ जाती ना तब तक बांधे रख, और हड्डी जुड़ने के बाद कि रख लूँ थोड़ा सा संभाल के इसको, इसने बहुत काम किया है मेरा, क्या रखने योग्य नहीं है। अब काव्य द्वारा बतलाते हैं कि भेद विज्ञान कहाँ तक भाना चाहिए। तो श्लोक का देते हैं, इदम भेद विज्ञानम, इदम मने यह भेद विज्ञान, ये जो भेद विज्ञान भा रहा है, ये जो परवस्तु से भिन्नता का अभ्यास कर रहा है, ये भेद विज्ञान अविच्छिन्न धारिया, अविच्छिन्न धारा से, क्या शब्द दिया? अविच्छिन्न धारा, बिना बिना रुकावट के, बिना खेद के, उत्साह सहित, आनंद पूर्वक, जिसे विच्छेद ना पड़े, ऐसे अखंड प्रभाव रूप से, तावत तब तक यह भेद विज्ञान अविच्छिन्न धारा से तब तक भावियत भाना चाहिए। वो कढ़ाई पे ना मावा बनाने देते ना, तो मावा बनाते रहते हैं, कब तक आग जलानी चाहिए नीचे उसके, कब तक बनाना चाहिए है कि जब तक मावा बन के तैयार नहीं हो जाता। और पहले बंद कर दे तो, और बाद में जलती रहे तो, कि मावा बनने के बाद भी जलती रही तो उसमें क्या बढ़ जाएगी? उसमें आग लग जाएगी, उसमें जल जाएगा वो। और पहले बंद कर दिया तो कच्ची रह जाएगी। उसको अविच्छिन्न रूप से तब तक भावियत भाना चाहिए कि यावत जब तक, तावत यावत, यावत माने जब तक ज्ञान पराच्युत्वा पर भावों से छूट कर, जो ज्ञान का भाव पर भावों में बह रहा है, वो ज्ञान का प्रभाव पर भावों से छूट कर ज्ञानम ज्ञान, ज्ञाने ज्ञान में ही, अपने स्वरूप में ही
प्रतिष्ठते, स्थिर हो जाए। अब ये कब तक होगा? ये भेद विज्ञान का कब तक चलता है भाई साहब? ये भेद विज्ञान का मुनराजों को भी चलता है। ये ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित जो होता है ना, वो केवल ज्ञान जब हो जाता है ना जी को, तो उस टाइम में वो ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित जाता है। और जब मुनराज आदमी गुस्सा में गिरते हैं ना, तो फिर भेद विज्ञान भाते हैं। ये भेद विज्ञान तो मोक्ष मार्ग जो उदय को प्राप्त होता है ना, उत्पन्न होता है, ये भेद विज्ञान से उत्पन्न होता है। और कहाँ तक ले जाता है? केवल ज्ञान तक ले जाता है। कहाँ तक ले जाता है? केवल ज्ञान तक। केवल ज्ञान। केवल ज्ञान होने के बाद भी जो उसकी आवश्यकता रहती नहीं है भेद विज्ञान, क्योंकि भेद विज्ञान का सारभूत तत्व जो था वो पूर्ण प्राप्त कर लिया। लेकिन उससे नीचे की भूमिका में गिरे उठे जो भी हो, उसमें भेद विज्ञान भाते ही रहता है। भावार्थ, यहाँ ज्ञान में स्थिर होने के दो प्रकार जानना चाहिए। इन्होंने पंडित जी ने अच्छा दो खुलासा दिए कि जो ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो, भेद विज्ञान कब तक भाए, तो दो बातें बताई इसके अंदर कि दो प्रकार जानना चाहिए। एक तो मिथ्यात्व का अभाव अगर सम्यक ज्ञान हो जाए और फिर मिथ्यात्व ना हो जाए, तब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ कहा जाता है। क्या है? जीव ने अपना शुद्धात्मा का निर्णय कर लिया, अनुभव कर लिया, तो जान लिया कि मैं कैसा हूँ। अब वो कभी प्रभाव में अटकने वाला नहीं है, पर में सुख मानने वाला नहीं है। अब वो अपने स्वरूप में रहने वाला है, भले ही प्रभाव में परिणति जाती हो, चारित होने की वजह से, अचारित भाव से, पर भाव में परिणति जान लियो, तो भी जान लिया है कि सारभूत तत्व क्या है? सारभूत तत्व शुद्धात्मा है। तो जो इसने जाना है कि मैं सारभूत तत्व मैं ही हूँ, तो उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। और मिथ्या ज्ञान नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? कि पर वस्तु में उपादेयपना आ जाए, ये नहीं आ सकता उसके अंदर। इसका नाम क्या है? सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का भाव होता है, तो तब कहता है तब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ। जो ज्ञान अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि था, बाहर में घूम रहा था, वो ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया। दूसरे, जब ज्ञान शुद्धोपयोग में स्थिर हो जाए और फिर अन्य विकार रूप परिणमित ना हो, तब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है। केवल ज्ञान आदि हैं, तो वो क्या है? ज्ञान चारित्र रूप से भी ज्ञान में स्थिर हो गया और बाहर में कुछ भी उसके विकार नहीं रहेगा अब अनादिकाल तक, अनंत काल तक, तो उसको कहते हैं ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ। अब भगवान निर्वाण होगा ना कल, तो क्या हुआ निर्वाण में? क्या हुआ निर्वाण में? ऐसा क्या क्या हो गया निर्वाण के अंदर? हम तो खुशी में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा हो क्या गया था निर्वाण के अंदर? क्या काम होता है निर्वाण का? क्या निर्वाण तो नाम है, वास्तव में तो ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ वही निर्वाण है। समझ में आया? ज्ञान की जो ज्ञान में स्थिरता है, निर्वाण तो उसके गीत तो उस समय बज गए थे। वो बच्चा पैदा हुआ 9 महीने बाद, तो खुशियां मन रही हैं, तो बच्चे की स्थापना तो पहले ही होगी थी, 9 महीने पहले ही। क्या हुआ? बच्चा तो 9 महीने पहले आ गया था। वास्तव में जन्म बच्चा कब है? कि अब जन्म नहीं है, जन्म तो उस समय होता है दूसरी गति से गति में आ गया था। ऐसे समय दर्शन कब जीव को प्राप्त हो गया था, उस समय ही निर्वाण के गीत बज गए थे उसके। जब कषायों से भिन्न, राग से भिन्न समय सार पढ़ करके और शुद्धात्मा में देख लिया था, तो अंत में नगाड़े बज गए थे किसके? निर्वाण के। ये तो व्यवहार निर्वाण है। वास्तव में जो बाहर में जो प्राप्त होता है ना निर्वाण, तो व्यवहार निर्वाण है। लेकिन व्यवहार निर्वाण की शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? हैं? कहाँ शुरुआत होती है इसकी? ज्ञानम ज्ञान प्रतिष्ठा की। जब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ हो जाता है, तो निर्वाण की भी शुरू आरंभ हो जाता है। जब तक ज्ञान दोनों प्रकार से ज्ञान स्थिर ना हो जाए, तब तक भेद विज्ञान को भाते रहना चाहिए। निरंतर रूप से भेद विज्ञान को छोड़ना नहीं चाहिए। ये भेद विज्ञान मोक्ष का मूल है। अब आएगा वो फेमस कलश, जिसकी बहुत चर्चा आती है और जो बहुत प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया कलश है। अब पुनः भेद विज्ञान की महिमा बतलाते हैं। आचार्य देवों की महिमा आ रही है भेद विज्ञान की। क्या आचार्य भी क्या कर रहे हैं ना? भेद विज्ञान कर रहे हैं। चढ़ते हैं, अनुभव करते हैं, तो भेद विज्ञान छूट जाता है। और नीचे करते हैं तो फिर विज्ञान करते हैं। फिर चढ़ते हैं शुद्धोपयोग में चले जाते हैं, तो भेद विज्ञान छूट जाता है। और नीचे करते हैं तो फिर क्या करते हैं? फिर भेद विज्ञान शुरू हो जाता है। भेद विज्ञान तै सिद्धाय किल केचन अस्य भाव तो बद्धाय किल केचन। ये बढ़िया कलश बहुत। ये केचन किल सिद्धा, जो आज तक कोई सिद्ध हुए हैं।
किल मन होता है निश्चय से। वास्तव में जितने आज तक सिद्ध हुए हैं, केचन में जितने भी हुए हैं, कोई भी सिद्ध हुआ हो आज तक, जितने भी सिद्ध हुए हैं, भेद विज्ञान तय है सिद्धा, वे भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं। और ये केचन है किल बद्धा, जो कोई बंधे हैं, किल में निश्चय से जो कोई बंधे हैं संसार में हैं, अस्य एव अभावते बद्धा, वे उसी के भेद विज्ञान के अभाव में ही बंधे हैं। अब देख लो, जिन्होंने मोक्ष मार्ग पाया है वो किस लिए पाया? भेद विज्ञान से पाया। अभी तो अपन लोग उदय परिणाम से वो देखते हैं अपने को भी, अरे ये ऐसा खा लेते हैं, ये ऐसा पी लेते हैं, ये ऐसे चलते हैं, ये ऐसे उठते हैं, ऐसे बातें करते हैं, तो मिथ्या दृष्टि है। अब अपनी कल्पनाओं में ही उड़ता रहता है। अरे भेद विज्ञान कर, ये परिणाम जितने हैं कर्म के परिणाम है, जीव के परिणाम नहीं है। उदय परिणाम जितने भी हैं जहाँ तक हैं, वे सब किसके हैं? वे सब जीव के नहीं हैं, वे सब उद्गल के हैं। और नियम से आजीवता ने कमाल कर दिया, छायिक भाव है ना जीव का, जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, उसे भी कर्म के खाते में गिरा। समझ में आया? छायिक भाव केवल ज्ञान किसके खाते में गिरा? किसके खाते में गिरा? कर्मों के खाते में गिरा। अच्छा, मतलब केवल ज्ञान कहते जीव का स्वभाव केवल ज्ञान है, तो कौन सा दोष आता है इसके अंदर बताओ जी? लक्षणाभास के अंदर पढ़ते हैं, लक्षणाभास। क्या क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन ये पूछा कि यदि जीव को ये बताते आचार्य, जीव को बताया ज्ञान लक्षण है जीव का, यदि ज्ञान की जगह केवल ज्ञान लक्षण बताते तो कौन सा दोष आता? अव्याप्ति। हाँ, अव्याप्ति दोष आता। क्यों आता है व्याप्ति दोष? कि अब जितने जिन्हें केवल ज्ञान नहीं है वे तो जीव नहीं रहते, और जिन्हें केवल ज्ञान हो गया वे सब जीव सिद्ध हो जाते हैं। तो उन्हीं में से कुछ जीव जीव माने जाते हैं और कुछ जीव अजीव माने जाते हैं। लेकिन आचार्य देव ने केवल ज्ञान का बोझा भी सिर पे रखा तेरे, कि केवल ज्ञान होगा तो तू जीव है, तो तू भगवान है। केवल ज्ञान से रहित मति शुद्ध ज्ञान के काल में तुझे भगवान बताया। समझ में आ रहा है? तो छायिक भाव को भी हाँ, कर्म के, इसीलिए छायिक भाव कर्म के खाते में गिरा। क्यों? यदि कर्म के खाते में ना गिरते और तू उससे अपनी महिमा कर लेता, वो अभी है नहीं, तो तू जीव को देख नहीं पाता। लेकिन ज्ञान के द्वारा जीव को दिखाया, मात्र सहज ज्ञान जो त्रिकाल प्रकट है उसके द्वारा जीव की पहचान कराई। और एक लक्षण यही जीव का है, ज्ञान, जिसके द्वारा जीव की पहचान होती है। अन्य कोई लक्षण ऐसा नहीं जिसके द्वारा जीव की पहचान होती है। गुण तो अनंत हैं, ये पहचान करने का साधन तो एक ज्ञान है, केवल ज्ञान भी नहीं है। जब जीव ऐसा ज्ञान स्वभाव को रख करके अपने और मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान की पर्यायों को भी अलग छाड़ देता है कि ये भी जीव नहीं है। क्या कहा? ये भी जीव नहीं है। दूसरी भाषा में कहो तो अजीब है, कि केवल ज्ञान अजीब है कि अजीब के निमित्त से हुआ तो अजीब है। तो कहना केवल ज्ञान कर्मों की घटक कैसे घटेगा? कि कर्मों के अभाव की अपेक्षा घटेगी उसके अंदर, कर्मों के अभाव की अपेक्षा घटेगी उसके अंदर। कमाल है। कहना तुम जेल से कब आए? तो किसे कही जाएगी ये बात, तुम जेल से कब आए? कि जो जेल में था, अपराधी था और निकला, उसको कहा जाएगा तुम जेल से कब आए। बराबर बात है ना? और जेल में गया ही नहीं कभी, जिसे हुआ ही नहीं उसे कहो जेल में से कब आए भाई साहब, तो क्या कहोगे उसके बारे में? तो मूर्ख है भाई, मैं जेल गया ही नहीं था। ये केवल ज्ञान जेल से छूटा हुआ है। ये अपराधी था, अब जेल से निकल गया बाहर। लेकिन ज्ञान त्रिकाल स्वभाव, ये कभी अपराधी था ही नहीं। ज्ञान तो ज्ञान स्वभाव था, और ज्ञान स्वभाव ही है, सदा मुक्त है। केवल ज्ञान छुटा हुआ मुक्त है, और ज्ञान स्वभाव सदा मुक्त है। क्या कहा हिमा जी? क्या कहा? केवल ज्ञान छुटा हुआ मुक्त है, और ज्ञान हमेशा सदा मुक्त है। मैं सदा मुक्त हूँ, सुख का ज्ञायक अहो, ज्ञान परमात्मा परम आनंद विभो। भजन है, वो लाइन मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन भजन बहुत बढ़िया है। भावार्थ, अनादि काल से लेकर जब तक जीव को भेद ज्ञान नहीं है, तब तक कर्म से बनता ही रहता है। जब तक उसे ज्ञान नहीं होता तब तक कर्मों से बनता रहता है।
संसार में परिभ्रमण ही करता रहता है, 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। क्यों भटकता रहेगा? क्योंकि उसमें भेद विज्ञान नहीं है। कान खुजरो बनेगा, गिंडोला बनेगा, बिच्छू बनेगा, सांप बनेगा, मेंढक बनेगा, इतनी 84 लाख योनियाँ हैं, इन्हें भ्रमण करेगा कौन? कौन? जिसे भेद विज्ञान नहीं है वो चीज़। अभी जो एक इंद्रिय जीव निगोद नित्य निगोद में है ना, वे कभी निकलते नहीं नित्य निगोद से, वहीं जीते रहते हैं, वहीं मरते रहते हैं। मन भी नहीं है उनको, सोचने की शक्ति भी नहीं है उनकी, एक इंद्रिय है, वो भी निगोद शरीर है। तो क्या, तो आचार्य ने खुलासा करा होता, कहने लगे इसके अंदर तो दोष कर्मों का है ना, जो बेचारा निकला ही निगोद से, उसकी गलती बेचारे जीव की। बेचारा जीव तो वहाँ तो बैठा निगोद में मर जी रहा है, एक साथ में 18वां जन्म कर रहा है, तो उसकी गलती क्या है वहाँ पर? तो आचार्य देव ने कहा दोष कर्मों का नहीं है, वो भाव कलंक की प्रचुरता से मरता है। उसके भाव कलंक, और भी जीव निकल रहे हैं वहाँ से। वो क्या होता है कि कुछ अबुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ होता है जिससे निकल जाते हैं वहाँ से, लेकिन बाकी जीव नहीं निकल पाते हैं क्योंकि भाव कलंक रहता है वहाँ। और वहाँ से निकलने के बाद भी जरूरत होना कि मोक्ष चला जाए। इस मध्य लोक में भी, इस नित्य निगोद से निकले हुए भी इतर निगोद के अंदर अनंत जीव हैं जो अनंत काल तक मोक्ष नहीं जाएंगे। ऐसे ही जीव हैं। नित्य निगोद की बात छोड़ो, इतर निगोद के अंदर भी ऐसे जीव हैं। जब तक कर्म से बनता ही रहता है, संसार से परिभ्रमण करता ही रहता है। जिस जीव को भेद विज्ञान होता है वह कर्मों से अवश्य छूट जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर ही लेता है। कितना करुणाचार्य देव का हृदय में रही होगी कि ये जो जीव है वो किसी तरह मोक्ष को प्राप्त कर ले। अब कोई सुने नहीं इस बात को तो उसका तो क्या कहना है भैया। कान होते हुए बहरा है, आंख होते हुए भी अंधा है, जिस समय सार को नहीं सुनता। इसलिए कर्म बंध का, संसार का मूल क्या है? भेद विज्ञान का अभाव ही है। दो चीजें एक हुई नहीं है, दो चीजों को एक मान लिया है। तो जो मान्यता है ना इसकी, ये संसार का मूल है। और मोक्ष का पहला कारण भेद विज्ञान ही है। प्रथम सोपान, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक तान लहेसो दर्शन धारो भव्य पवित्र। हाँ, इसलिए सम्यक दर्शन मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है। और ये प्रथम सीढ़ी कहाँ से प्रकट होती है? ये भेद विज्ञान से प्रकट होती है। ये भेद विज्ञान है। जिस जीव को भेद विज्ञान होता है वो कर्म मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, कर्म छूट जाता है। इसलिए कर्म बंध का मूल भेद विज्ञान का अभाव ही है, और मोक्ष का पहला कारण भेद विज्ञान ही है। भेद विज्ञान के बिना कोई सिद्धि को प्राप्त ना कर सका है, ना कर सकता, ना कर पाएगा। यहाँ भी ऐसा भी समझना चाहिए कि विज्ञान द्वैतवादी, बोध और वेदांती जो कि वस्तु को अद्वैत कहते हैं और अद्वैत से अनुभव की सही सिद्धि कहते हैं। अभी है टाइम सुनाते हैं। अद्वैत माने ये वेदांती हैं, बोध हैं और विज्ञान द्वैतवादी मत हैं, ये सब एक है, पूरा लोग एक है। सबके अंदर भगवान का अंश है, भगवान सब कंट्रोल करता है। और सबके अंदर क्या है? जितने कंकड़ सबरे शिव शंकर, कण कण में भगवान विद्यमान है। ये ऐसा कहते हैं अद्वैत। अद्वैत माने सब जीव एक ही है पूरे में, और उस जीव के ही अंश जगह 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 हैं। जैसे तेल का दीपक होता है ना बड़ा, तब बड़ा दीपक है, उसमें छोटा दीपक जला लो, छोटा जला लो, तो एक दीपक के अंश हैं सारे, ऐसा कहते हैं। वो अलग अलग सत्ता नहीं मानते, वो एक ब्रह्म को ही मानते हैं। किसे मानते हैं? एक, और उस ब्रह्म का ही अंश सब जीवों में मानते हैं। मिथ्या दृष्टि कितनी कल्पनाएं करता है भैया। जो ये हैं वे अद्वैत वस्तु को कहते हैं अद्वैत ही है, और अद्वैत से अनुभव की सिद्धि कहते हैं। उनका भेद विज्ञान से ही सिद्धि कहने से निषेध हो गया। जब वस्तु ही एक है तो भेद विज्ञान किसका? जब वस्तु एक है तो भेद विज्ञान किससे करेगा भाई साहब? दो वस्तु हों और मान्यता एक हो तो भेद विज्ञान के द्वारा दो को दो देखे, उसका नाम तो भेद विज्ञान है। और जब मानी वस्तु को एक रखा है तो भेद विज्ञान किसका करेगा? तो उनके भेद विज्ञान ही सिद्ध नहीं होता, और भेद विज्ञान सिद्ध नहीं होता तो मोक्ष भी सिद्ध नहीं होता। समझ में आया? जिन्होंने एक ब्रह्मा को ही सब जगह मान रखा है, ये भेद विज्ञान किससे करेंगे?
भेद विज्ञान से ही सिद्धि है कहने से निषेध हो गया, क्योंकि वस्तु का स्वरूप सर्वथा अद्वैत ना होने पर भी जो सर्वथा अद्वैत मानते हैं उनको किसी प्रकार से भेद विज्ञान कहा ही नहीं जा सकता। जहां द्वैत दो वस्तु ही नहीं मानते, भेद विज्ञान कैसा? जीव जुदा पुद्गल जुदा, बताओ एक वस्तु की दो वस्तु है? दो वस्तु है ना। अब भेद विज्ञान करोगे दो के अंदर करोगे ना, एक के अंदर कैसे भेद विज्ञान करोगे? हैं? जब भी लोहा है, लोहे के ऊपर मैल है, और लोहा गला दिया, मैल अलग कर दिया, तो दो वस्तुएं थी ना, लोहा अलग मैल अलग। तो दो वस्तुओं का ज्ञान होने पर मैल अलग कर दिया, लोहा अलग कर लिया। सोना है, सोने पर मैल है, कोई वस्तु है, कब अलग करते हो आप? जब दो को दो जानते हो। यदि उस वस्तु को मैल रूप जान ले तो अलग कर पाएगा फिर उसको? मैल को ही वो वस्तु जान ले तो? समझो, कपड़ा धोया आपने, कपड़े के ऊपर साबुन लगाया, मैल अलग कर दिया, अब कपड़ा काला हो रहा है मैल बिल्कुल, और आपको ऐसा लगा कपड़ा काला ही है, ये तो ऐसे ही है, ये काला कपड़ा है, आपको पता ही नहीं कपड़ा तो सफ़ेद है, मैल इसके ऊपर मैल चढ़ा हुआ है। आपने कपड़े को काला समझा और गेड़ दिया उसको कोने में ले जा करके। अब कब कपड़ा साफ हो जाएगा? वो कपड़ा तो साफ ही है, लेकिन समझ ये लिया है कि कपड़ा मैला नहीं है, कपड़ा कपड़ा ही ऐसा है। यदि कपड़ा मैला है इतनी बात भी कह देना, कपड़ा मैला है इतनी बात से भेद विज्ञान सिद्ध हो जाएगा, दो चीज़ अलग सिद्ध हो जाएंगी। हमारी दुकान का नौकर था, एक बार क्या हुआ, सरसों का ट्रक आया और सरसों नीचे गिर गई, और वो सरसों छाट रहा, सरसों को छान रहा, मिट्टी अलग कर रहा, सरसों अलग कर रहा। मैंने उसको बुलाया, मैं तो क्या कर रहा? कह रहा जी मैं सरसों अलग कर रहा हूँ, मिट्टी अलग कर रहा हूँ। कौन था? नौकर था, चमार था, अकल से वो ठप था, वो अकल नहीं थी उसके अंदर। और क्या कर रहा वो सरसों से मिट्टी अलग कर रहा। मैंने कहा भाई तू जानता है ना सरसों अलग है मिट्टी अलग है? कह रहा हाँ जी सरसों जब तो अलग कर रहा हूँ। क्या कहा उसने? अलग कर रहा हूँ। हाँ, मतलब इतनी भेद विज्ञान की शक्ति तो प्रत्येक ज्ञानधारी जीव लेके बैठा हुआ है। बस करता क्या है, भेद विज्ञान बाहर में लगाता है, ऐसे ही भेद विज्ञान अंदर में लगा देना तो इसका काम हो जाए कि राग जुदा है, जीव जुदा है। जैसे मिट्टी जुदा है, सरसों जुदा है, ऐसे राग जुदा है और ज्ञान जुदा है, और बाद में अलग कर लेगा उसको। अब ट्रक उतर रहा है, नीचे सरसों गिर रही है, कोई खेद है उसको? कर लेंगे अलग, क्या दिक्कत है? अलग है, अलग हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर है, जीव अलग है और राग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। ऐसे भेद विज्ञान होता है यहाँ पर, ये भेद विज्ञान का मूल है। और जो अद्वैत मान ले, एक मान ले, वो राग को जीव को एक मान ले, तो भेद विज्ञान कर पाएगा क्या? अब जिनसे भेद विज्ञान करना था उन्हीं को एक मान लिया भाई, राग और ज्ञान का भेद विज्ञान करना नहीं करना था, अब उनको मान लिया एक, तो भेद विज्ञान किसका करेगा भाई? उनके किसी प्रकार से भेद विज्ञान नहीं हो सकता अद्वैत। अभी तो राग और ज्ञान पता तो लगे, सुने तो सही पहले क्या अलग अलग हैं। ज्ञान त्रिकाल अलग है और राग त्रिकाल अलग है, राग पुद्गल का है और ज्ञान जीव का है। ऐसी बात सुनने के बाद ज्ञान में समझ में आ जाए तो वो काम मिल जाता है अपने, फिर छाटता रहता है, केवल ज्ञान होगा मोक्ष होगा तो होंगे बाद में, लेकिन ज्ञान का काम शुरू हो गया उसका। जैसे भेद विज्ञान, जहां द्वैत दो वस्तुएं ही नहीं मानते वहां भेद विज्ञान कैसा? यदि जीव और अजीव दो वस्तुएं मानी जाएं, देखो भेद विज्ञान के लिए दो वस्तु माननी जरूरी है, और दो वस्तुओं का संयोग हो रहा है ये मानना जरूरी है, और संयोग के अंदर भ्रम हो रहा है ये मानना जरूरी है। क्या बात बताई? तीन चीजें। दो वस्तुएं जरूरी हैं, दो वस्तुओं का आपस में संयोग जरूरी है, और संयोग होने के बाद भी वो भ्रम है ये होना जरूरी है। उस भ्रम को तोड़ने के लिए भेद विज्ञान करा जाता है। समझ में आया? ज्यादा भारी हो गया? नहीं। जहां जीव और अजीव दो वस्तुएं मानी जाएं और उनका संयोग माना जाए कि दो वस्तुएं संयोग में हैं, तभी भेद विज्ञान हो सकता है, उसकी सिद्धि हो सकती है। दो वस्तुओं को अलग अलग करना, इसका नाम ही भेद विज्ञान है। तो दूध में घी है कि नहीं है? थन में से निकलते दूध के अंदर घी है कि नहीं है? ज्ञान में है कि नहीं है? और वो निकलेगा कर्म में अपने, वो आएगा बाद में, वो अलग बात है। लेकिन जिस समय दूध निकल रहा है उसमें भेद विज्ञान है कि नहीं है? ऐसे जिस समय राग उत्पन्न हो रहा है, कषाय उत्पन्न हो रही है, उसमें भेद विज्ञान है कि नहीं है? कि मैं राग में नहीं हूँ, ये कषाय में नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और मेरे ज्ञान के अंदर राग का प्रवेश नहीं है। मेरा ज्ञान
इस राग से घटता नहीं है, ढकता नहीं है, नुकसान कोई भी नहीं होता मेरे को इस राग से। एज अ भेद विज्ञान जब धरे तब ज्ञान स्वरूप आत्मा की सिद्धि होती है, और इसके बिना आत्मा की सिद्धि किसी भी नए से हो ही नहीं सकती। जा, यही विधि है, और यही विधि त्रिकाल लेने वाली है, और जितने सिद्ध बने हैं उन्होंने यही विधि लगाई है, और जितने सिद्ध बनेंगे वो इसी विधि से सिद्ध बनेंगे। हम भी सिद्ध बनेंगे तो इसी विधि के द्वारा। अब पढ़ना भजन था कि उत्तम क्षमा पे अचंबा मुनो आवे, किस विधि की ने कर्म चकचूर। हाँ जी, किस विधि की ने कर्म चकचूर। अब आगे विधि, अब भगवान को जाके देखना कि भगवान जिस विधि से आपने करे ताई विधि मैं लगाऊंगा, उसी विधि से मैं भी अपना कर्मों का क्षय करूंगा, स्वरूप की प्राप्ति करूंगा। यही विधि है, केवल एक रास्ता है निकलने का, मोक्ष मार्ग का, संसार से निकलने का, और वो आज महाभाग्य से पता लगा है तब छोड़ूंगा नहीं, वेद विज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करूंगा। इसलिए स्वादवादियों को ही सब कुछ निर्वाहता सिद्ध होता है, एकांतवादियों को सिद्ध नहीं होता। अब संवर पूर्ण करते हुए, संवर होने से ज्ञान हुआ, उस ज्ञान की महिमा कलश कहते हैं, इसे कल पढ़ेंगे, और इसके अंदर जैसे टीका भी कल पढ़ते हैं, और ये कल अपना संवर है कल अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया नहीं आया? ये समझ लो महामंत्र हाथ में लग गया, संसार से निकलने का मंत्र हाथ में लग गया। अब तो उछलना चाहिए अंदर बारंबार कि ओ इतनी बढ़िया वस्तु प्राप्त होगी जो दुनिया को प्राप्त नहीं हो पा रही, अंत लोगों को मुझे प्राप्त हुई है, तो कितने महाभाग्यशाली मैं हूँ जो कान में ये बात पड़ गई मेरे आज। अब तो इसको प्रयोग करके ज्ञान स्वभाव पकड़ करो बस। चलो जी, निज निधि निज में